रात का सन्नाटा सलूजा हवेली की दीवारों में गूंज रहा था। हवेली का हर कोना मानो किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा था। चारों तरफ सजेजे दिए, गणेश चतुर्थी का उत्सव, ढोलन गाड़ों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू। लेकिन इस रौनक के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो किसी की जिंदगी उखाड़ कर रख देगा। मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आग भी थी। वो आग जो उसकी माँ ऐश्वर्या के झूठ ने जलाई थी। वो सोच रही थी, कैसे एक माँ अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जिसने मुझे जन्म दिया, वही मेरे बचपन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ऐश्वर्या ने बरसों तक मन्नत से सच्चाई छुपाई थी। उसने उसे यकीन दिलाया था कि उसका पिता मर चुका है। लेकिन सच यह था कि अनिरुद्ध जिंदा था और जेल में बंद था। वही अनिरुद्ध जिसे ऐश्वर्या ने धोखे से सलाखों के पीछे धकेल दिया था, ताकि वो सलूजा फैमिली की बहू बनकर हमेशा के लिए राज कर सके। अब जब अनिरुद्ध अचानक मन्नत से मिलने आया, तो ऐश्वर्या की दुनिया हिल गई। उसके सारे झूठ उजागर होने लगे। वो समझ गई थी कि अगर अनिरुद्ध ने अपना सच सबके सामने खोल दिया तो उसका सलूजा फैमिली में टिकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी डर ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने ठान लिया, अनिरुद्ध अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐश्वर्या नहीं जानती थी कि उसकी चालाकी को मात देने के लिए उसकी ही बेटी मन्नत अब एक बड़ा खेल खेलने वाली है। वरुण, जो अनिरुद्ध का पुराना साथी था, अब मन्नत का सहारा बन चुका था। उसने मन्नत को सब सच बताया और कहा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पिता को भी धोखा दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम उसके खिलाफ खड़ी हो। मन्नत का दिल टूट चुका था। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ पिता की बेगुनाही और बर्बाद बचपन का बदला। उसने वरुण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान इतना खतरनाक था कि ऐश्वर्या खुद अपनी चाल में फंस जाएगी। उस रात मन्नत ने ऐश्वर्या को फोन किया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मम्मी, अब बस। कल मैं सीधे जेल जा रही हूँ और पापा से सब सच पूछूंगी। अगर आपने कुछ छुपाया है तो सबके सामने आ जाएगा। ऐश्वर्या का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, सीधे जेल। अनिरुद्ध, सबके सामने सच। गणेश चतुर्थी की पूजा चल रही थी। पूरा परिवार मंत्रोच्चार में मग्न था, लेकिन ऐश्वर्या का दिमाग जल रहा था। वो पूजा बीच में छोड़कर छुपते छुपाते कार तक पहुंची। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, आज अनिरुद्ध का खेल खत्म कर दूंगी। फिर कभी कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल पाएगा। लेकिन ऐश्वर्या नहीं जानती थी कि यह सब मन्नत और वरुण की चाल थी। जेल के अंधेरे गलियारे में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उसके हाथ में छुपा हुआ चाकू चमक रहा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अनिरुद्ध के कमरे की ओर बढ़ी। अनिरुद्ध बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की किरण थी। जैसे ही ऐश्वर्या पास पहुंची, उसने कहा, ऐश्वर्या, तू यहाँ? ऐश्वर्या ने झूठी मुस्कान दी, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ चाकू की तरफ बढ़ा। आज तू बहुत बोल चुका है अनिरुद्ध। अब चुपचाप मर जा। लेकिन ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। मन्नत और वरुण वहां पहुंच चुके थे। मन्नत ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया और चाकू गिर गया। बस मम्मी, बहुत हो गया। आप अब और किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। आपने मुझे धोखा दिए।